भगवान महादेव भगवान शंकर का ये अद्भुत नजारा। एतस्य पुराणं बहु नमस्कुर्याद दूरतः सर्वदेवार्चन फलम च ब्राह्मणोति न संशया। उसके लिए एक चौपाई से पूर्व में बोलने के लिए जा रहा था कि ब्रह्मा की लकीर में यदि कील कोई ठोकने वाला है तो भगवान महादेव है। और पार्वती के चरित्र में नारद जी ने बात कही कि जो तप करही कुमारी तुम्हारी, दोनों हाथ करही कुमारी तुम्हारी, आवही मैं सकही त्रिपुरारी। जो तप करही राधे जो तप करही कुमारी तुम्हारे, आवही बैठ सके त्रिपुरारी। जो तप करही कुमारे तुम्हारी, आवही बैठ सके त्रिपुरारी। जो तप करही कुमारी तुम्हारी, आवही बैठ सके त्रिपुरारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। भावै मेट सकहि त्रिपुरारी। ऐसे भगवान शंकर हैं जो सबकी अभावता को मिटाने वाले। कुबेर को यक्षों का अधिपति उन्होंने बना दिया। प्रभु राम का भी काम महादेव के बिना नहीं, कृष्ण का काम शिव के बिना नहीं, तो हमारा और आपका काम भगवान महादेव के बिना कैसे चल जाएगा। मैं निवेदन करूंगा रात को सोते समय रुद्राष्टक का पाठ किया करें, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। नहीं तो रात को सोने वाले लोग सुबह जाग नहीं पाए, साइलेंट अटैक पड़ा, दुनिया छोड़ के चले गए, और हमारी मृत्यु की जिम्मेवारी भगवान शिव के पास में। आप बहुत कुछ मेरी व्यासपीठ से सुनते रहते हैं, यह भी सुनिए रात को सोते समय रुद्राष्टक का पाठ और प्रातः जागते समय आपसे बन जाए तो श्रीमद् गोपी गीत का पाठ कीजिए। गोपी गीत का पाठ करने से आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी साधना बढ़ेगी, और रुद्राष्टक का पाठ करने से आपका आयुष बढ़ेगा, आप निरोगी रहेंगे। महादेव के मंदिर में जाते हैं, जब आप उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं तो इतना समय लेके जाइए कि एक रुद्राष्टक का पाठ आप कर सकें, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। हनुमान जी के मंदिर में आप जाते हैं, इतना सा समय लेकर के जाइए जहां आप एक हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकें। हनुमान चालीसा एक ऐसा ऐसी महान स्तुति है जिसको भगवान शंकर के द्वारा भी किला नहीं गया है। रामचरितमानस और हनुमान चालीसा को महादेव का श्राप नहीं है, ये श्राप मुक्त है ये, और कलकाल में इनके परिणाम तत्काल प्राप्त होते हैं। आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, लिखा है यत् फलम दुर्लभम लोके तत्फलम तस् संभवतः एतस्य पुराणम ही चतुर्दश्याम उपोषितः। वर्णन क्या, 14 भवनों में उनका महाराज्य होता है, साम्राज्य होता है, उन्हें संपूर्ण सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिन्हें अपने जीवन में श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। वर्णन किया गया कि यदि 11 दिन की संपूर्ण से पुराण एक भी शब्द ना छूटे, यदि किसी ने पूरी संपूर्ण से महापुराण सुन ली है, उसको 24 लाख गायत्री जप करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह महिमा है से महापुराण की। मेरे सामने ग्रंथ का, मेरी आंख से पट्टी बांधो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ मैं रोज 20 श्लोक का सैकड़ों श्लोक बोलते हुए इस कथा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन मैं ग्रंथ खोल के रखता हूं। इसलिए मैंने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा है, कोई भी ग्रंथ आपको कितना भी कंठस्थ हो, लेकिन जब वो फलदायी वो तब होता है जब उसके अक्षरों को तुम्हारी आंखें देख रही हो। तो मेरी दृष्टि श्लोकों के ऊपर पड़ती है, तो मुझे लगता है कि मेरी आंखें भी पावन हो गई हैं। चाहे मैं भागवत कथा करूं, रामायण की चौपाइयाँ, कौन सा भी ग्रंथ मेरी एक आदत में है, मेरा इसके ऊपर एक विश्वास है, मेरी आंखें इस श्लोक को निहारती हैं। जो मैंने अभी आपको बोल दिया है कि एक से महापुराण पूरी आप सुन लें, 24 लाख गायत्री जप करने का फल प्राप्त हो जाता है। कहाँ लिखा है?
विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 28। अब मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, विद्वान लोग मुझे सुन रहे होंगे तो कहीं उनको ये ना लगेगा कि ये बात कहीं बनावटी तो नहीं है। मुझसे बनावटी बातें है ही नहीं, आती नहीं है। प्रदक्षरम तो गायत्री पुरुषर्या फलम लभित। एक पुरुषरण, पुरुषर्या वेदम लभित शब्द लिखा है। एक पुरुषण, गायत्री का एक पुरुषण करने में 3 वर्ष 3 महीना 3 दिन लगता है। 24 लाख गायत्री को एक विधि के साथ जपा जाए तो कितना समय लगेगा? 3 वर्ष 3 महीना 3 दिन, इतना समय लगता है। मैंने तो जपा है इसलिए मुझे उसकी अनुभूति है, मुझे उसका अनुभव है। 3 वर्ष 3 महीना 3 दिन एक गायत्री के पुरुषण को 24 लाख को पूरा करने में इतना समय लगता है। इस शिव महापुराण के महात्म्य में लिखा है कि एक पुरुषण करने का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है जो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा एक बार भी सुन लेते हैं। उन्हें गायत्री का एक पुरुषरण करने का फल प्राप्त हो जाता है। जिनके घर में शिव पुराण का पूजन होता है, जिनके घर में महादेव की पूजा होती है, उनके घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। यदि दवाई नहीं लगती है, औषधि लगती नहीं है, घर में कोई मरीज है, एक पीतल का बर्तन लो, उसमें नीचे से छेद कर दो और एक तिपाई बनवा लो, उसके नीचे नर्मदेश्वर रख दो और उस बर्तन का घड़े का पानी टप टप निकलता रहे। सुबह भर दो, शाम तक चले, शाम को भर दो, सुबह तक चले। आप देखिए घर की बीमारियां भाग जाएंगी। कहां आप जन्मपत्रियां ले लेकर के घूमते रहते हैं, कहां झाड़ा फूंकी के चक्कर में आप पड़े रहते हैं। ये आप कीजिए तो सही यार, ये आप कीजिए यार। यदि घर में कोई ऐसी बीमारी है, कोई रोगी है, दवाई काम कर नहीं रही है, भगवान महादेव का चरणोदक लेने से अंदर का स्टोन, पथरी जिसे कहते हैं, वो समाप्त हो जाती है, गल के बाहर निकल जाती है। चरणोदक लेने से फेफड़े मजबूत हो जाते हैं और भगवान का चरणोदक लेने से प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। ये तो इसी ग्रंथ में वर्णन है, इसी में तो लिखा हुआ है। तो भगवान शिव के प्रति अपना पूरा विश्वास रखिए। और वर्णन जो किया गया वो बड़ा अद्भुत है। कहा गया है, कहा गया कि यत् फलम दुर्लभम लोके तत्फलम तस्य संभवे। प्रदक्षरम तु गायत्री पुरुषर्या फलम लभेत। य भुक्ताखिलान कामान अन्ते निर्वाणताम व्रजेत। इस श्लोक का अर्थ है कि 24 लाख गायत्री जप करने का ही फल मिलता है। इतना ही नहीं तो फिर अंत में स्वयं भगवान महादेव उस भक्त को लेने के लिए धरती पर आते हैं जिसने अपने जीवन में इस ग्रंथ की कथा सुनी। ये कथा तो आनंद कर देगी, बहुत आनंद कर देगी। 24,000 श्लोक हैं इसमें, 463 अध्याय हैं, 7 संहिताएं हैं इसमें। कौन कौन सी हैं 7 संहिताएं? सबसे पहली है विद्येश्वरी संहिता, उसके बाद में है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में 5 खंड है। सबसे पहला खंड है सृष्टि खंड, दुनिया किसने बनाई। उसके बाद में है सती खंड, उसके बाद में है पार्वती खंड, उसके बाद में है कुमार खंड और उसके बाद में है युद्ध खंड। ये रुद्र संहिता के 5 खंड हैं और पांचों के 5 बड़े अद्भुत हैं। मैं तो आपको 15 दिन की कथा सुना रहा हूं, इसलिए 15 दिन की कथा सुना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि महात्मा लोग आएंगे, महापुरुष लोग आएंगे, उन्हें माइक दिया जाएगा तो समय तो उनको भी लगेगा बोलने में। अभी इतनी दूर से आए हैं और उनको थोड़ा समय ना दिया जावे तो वो भी तो ठीक नहीं है। और किसी भी पुराण की कथा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। नहीं तो मेरे पास कहाँ टाइम है, 7 दिन का टाइम मुश्किल होता है, 15 दिन का टाइम। और आप भी सोच रहे होंगे कि एक पखवाड़ा, ये जितने भी साधु आते हैं जब वो भी सुनते हैं कि 15 दिन की कथा तो उनको भी आश्चर्य लगता है। मुझे पूछा था इतना लंबा आयोजन क्यों है? हमने कहा हम आप जनों को माइक दे सकें इसलिए लंबा सा टाइम इस कथा के लिए ले लिया है। ग्रंथ अधूरा नहीं रहना चाहिए, उसकी कथा ठीक से हो जावे, बस इसीलिए 15 दिन का आयोजन है। ये 9 तारीख को इसकी पूर्णावती है क्योंकि 351 घंटे 9 ही तारीख को होंगे। यदि वो 351 घंटे 8 तारीख को पूरे हो जाते
तो फिर हम 8 तारीख को ही इस आयोजन का विश्राम कर देते, लेकिन वो 9 तारीख को पूरे होंगे। तो या तो द्वापर में यजन हुआ था, 24 घंटे इसको अखंड यज्ञ कहते हैं, और मुझे सुनाई में आया नहीं है, मैंने दुनिया बहुत घूमी है, मुझे ऐसा सुनने में आया नहीं कि 24 घंटे आहुति चलती रही हो। लेकिन यहाँ इस यज्ञ में, भैया ये चला दे, मैं भी देख लूं क्या चल रहा है इसमें। यहाँ अनवरत अखंड 1 मिनट के लिए आहुति बंद नहीं है, बराबर, और वो भी रुद्राष्टाध्यायी के अध्याय। अतिरुद्र महायज्ञ का इतिहास 2 होल्डिंगों पर लिखा हुआ है। ये जितने भी होल्डिंग्स लगे हैं इसमें कोई न कोई महिमा लिखी है। आप यहां तक आए हैं और ये सब मेरे ही द्वारा लिखा गया है। मैंने अपने हाथ से लिख करके कंप्यूटर मास्टर को दिया है, उसने टाइपिंग करके और ये प्रेस के ऊपर ये छप गया है। ये मैं बैठा हूं, इसके लिए मैंने टाइम दिया है, समय दिया है। और वही उसमें गैया गौ माता की महिमा, संतों की महिमा, अतिरुद्र महायज्ञ की महिमा और भी कई महात्म्य उसमें लिखे हैं। यहाँ जितने भी होल्डिंग्स लगे हुए हैं वो सब पढ़ने के लायक हैं। उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको आप जरूर एक बार जरूर पढ़ लीजिए। जब आप अतिरुद्र महायज्ञ की महिमा पढ़ लेंगे तो आप परिक्रमा करना नहीं मानेंगे, भूलेंगे नहीं। मैं भी रोज परिक्रमा करता हूँ, प्रदक्षिणा करता हूँ। 7 परिक्रमा कम से कम कीजिए, 7 जन्म के तो अपराध जल करके राख हो ही जाएंगे, बिल्कुल पक्का है। घर का भविष्य बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। अतिरुद्र महायज्ञ के इस महामंडप की परिक्रमा की इतनी बड़ी महिमा है। जो मंडप बनाया गया है इसमें 1 इंच का भी अंतर नहीं है, इसको नाप के बनाया गया है। जगन्नाथपुरी से मैं आया था लौट के, यहाँ के लोगों को पता नहीं है, रात्रि को 2 बजे इस कुंड को बनवाने के लिए मैं पहुंचा था यहाँ, सिर्फ इस कुंड के लिए, हवन कुंड बेदी के लिए, हवन कुंड के लिए, रात्रि को 2 बजे। दिन में टाइम नहीं था, मुझे कथा करनी थी वृंदावन जाकर के, तो पूरा का पूरा नाप रात को दे करके मैं गया हूँ। इसमें 1 इंच का अंतर नहीं है। कुंड जितना लंबा चौड़ाई में होता है उतनी ही गहराई में होता है, और इसमें 125 क्विंटल से ज्यादा तो समिधा लगेगी। इस कुंड में, जो कुंड है इसमें 125 क्विंटल से ज्यादा हवन सामग्री लगेगी। 125 क्विंटल, आप सही सुन रहे हैं। इस हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में सामग्री 125 क्विंटल प्लस, इसमें समिधा 125 क्विंटल प्लस। उस तरीके से इसका निर्माण एक वैदिक विधान के साथ किया गया। और यदि आप पुरुष लोग मदरा नहीं पीते होंगे, बिल्कुल भी उबड़ खाबड़ ना करते होंगे, पराई स्त्रियों से नहीं जुड़े होंगे, तो ऐसे पुरुष धोती कुर्ता पहन करके इस यज्ञ मंडप में उनको प्रवेश होने के लिए उनको अनुमति दी जाएगी। हाँ बिल्कुल। ये दुनिया में तुम्हारी घरवाली से सुंदर स्त्री नहीं है दूसरी, तो आंखें मत बिगाड़ो दूसरी स्त्रियों को देख करके। हाँ, ऐसा मत करो, गलत मत करो कुछ भी। अब ऐसा नहीं है कि जो हवन कुंड में ना जाए तो वो यही समझ ले कि जो महाराज ने कहा है वही तो सही नहीं है, इसलिए तो अंदर नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है। इसके लिए जमीन में सोना, इसके लिए बहुत ज़्यादा परहेज की ज़रूरत है। इसलिए इस यज्ञ में अंदर सबको एंट्री मिली नहीं है, लेकिन ये सत्य है, ये यज्ञ आप सबके कल्याण के लिए है। एक सिग्नेचर करके पैसा खाते से दूसरे खाते में पहुंच जाता है, ब्राह्मण के संकल्प करने से पुण्य भी दूसरे के खाते में जाकर के जमा हो जाता है, बिल्कुल पक्का। इसको एक बहुत एक अनुशासन के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में, एक वैदिक विधि के साथ में इसको किया जा रहा है। 24 घंटे के यज्ञ के लिए मैंने बटेश्वर नाथ भगवान से आज्ञा मांगी है, मैंने महाकाल भगवान से अनुमति मांगी है। 20 दिन पहले मैं महाकाल भगवान को न्योता देने को गया उज्जैन। हो सकता है सोशल मीडिया पर आपने मेरी तस्वीरें देख ली होंगी। निमंत्रण देने को गया था मैं उज्जैन, और अभी मैं यहाँ आया हूँ। बटेश्वर नाथ भगवान के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। ये देव नहीं है, सच में महादेव है। ये दरबार में मांगने में देर लगती है, पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। जिस समय मैं विदेश की यात्रा में निकल रहा था, उस दिन भी मैंने भगवान बटेश्वर नाथ का दर्शन करके उनसे अनुमति मांगी।
मैंने उनको कहा कि मैं वहीं का ना हो जाऊं, बाबा कृपा करना। मैं उनसे प्रार्थना करके गया, मैंने इनके ऊपर कावड़ चढ़ाई है पैदल ला करके। मेरे साथ पुलिस सुरक्षा कर्मी ये सब गाड़ी में बैठ गए। मैंने कहा तुम्हें नौकरी किसने दे दी? मैं अफसर होता तो मैं तो नहीं देता। तुम बिल्कुल पैदल नहीं चल पा रहे और तुम गाड़ी में बैठ गए और हम पैदल कावड़ लेकर के जा रहे हैं। वो बड़े मुस्कुराए, विनोद की बात थी। पूरी पैदल चल करके कावड़ भगवान महादेव के ऊपर वहां से उठाई थी सोरों से। भगवान महादेव के ऊपर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कावड़ चढ़ती है। पहले नंबर पर बाबा बैजनाथ धाम और दूसरे नंबर पर बाबा बटेश्वर नाथ। ये दो ही ऐसे स्थान हैं जहां सबसे ज्यादा कावड़ चढ़ती है। इससे ज्यादा कहीं नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। सबसे ज्यादा कावड़ चढ़ती है एक बैजनाथ धाम, एक बटेश्वर नाथ। ये तो प्रत्यक्ष बोलते हैं, इनके प्रति किसी की श्रद्धा हो। वसुदेव जी महाराज के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का अवतरण भगवान बटेश्वर नाथ की कृपा से हुआ है। वसुदेव जी महाराज के पुरखे बहुत बड़े भक्त थे। राजा सूरसेन बहुत बड़े भक्त थे उनके। इनका नाम ही बटेश्वर इसलिए हुआ, सूरसेन के बच्चे 12 बच्चे थे, 12 बेटे थे। वसुदेव जी महाराज 12 भाई थे। इनमें से एक भाई तो जैन हो गया था। पारसनाथ भगवान का जो मंदिर है थोड़ा आगे चल करके सौरीपुर में, तो ये वसुदेव जी महाराज के खास भाई थे, कृष्ण भगवान के सगे चाचा थे। उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। इनका नाम बटेश्वर। ये कोट रुद्र संहिता शिव महापुराण में बटेश्वर नाथ का उल्लेख है। शिव महापुराण की कोट रुद्र संहिता में अपने भगवान बटेश्वर नाथ का उल्लेख है। जब उन्होंने वो बांट किया कि ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा है, सूरसेन जी की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा तो तुम्हें ब्रह्मलाल कहा गया, लेकिन आज से लोग तुम्हें बटेश्वर के नाम से जानेंगे। नाम तो बाटेश्वर था, लेकिन वो धीमे धीमे डंडा उड़ा दिया है, नाम बटेश्वर हो गया है। संपूर्ण तीर्थों का भांजा माना जाता है उसको। और भांजा बड़ा पूज्य होता है, बड़ा वंदनीय होता है। छोटी काशी समझ लो। बड़े बड़भागी हैं वह लोग जिनकी आस्था भगवान बटेश्वर नाथ प्रभु के साथ में जुड़ी है। यहाँ से जितना भी स्मृति चिन्ह दिया जाएगा आपको गौ माता के प्रसाद के रूप में, उसमें भगवान बटेश्वर नाथ और भगवान महाकाल का शिवलिंग है। और इसको अपने मंदिर की दीवार पर संभाल करके रखिए, यादें बनी रहेंगी। और यह होगा आने वाले समय में, ये इतनी बड़ी गौशाला होगी, देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो वह इस गौशाला में पहुंचेगा। देश का कोई भी राष्ट्रपति हो वह इस गौशाला में पहुंचेगा। और यदि सनातन संस्कृति को मानने वाला इस देश का कोई भी मुख्यमंत्री हो वह इस गौशाला में पहुंचेगा। एक बार आप यह कहेंगे कि महाराज का गौ महोत्सव हमारे करतार नगर में हुआ था, तो उसमें एक सहयोग की आहुति हमने भी डाली थी। उसमें भगवान बटेश्वर नाथ और महाकाल का स्मृति चिन्ह प्राप्त हुआ था। भगवान कृपा करे और यह स्मृति चिन्ह आप साहब के घर में पहुंचे। बहुत आनंद के साथ में ये बात मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधेश्याम। तो 7 संहिताओं से जो निर्मित ये ग्रंथ है वो बड़ा अद्भुत है। इसमें कोटरुद्र संहिता है, शतरुद्र संहिता है, उमा संहिता और इसमें वायवीय संहिता है। तो 15 दिन में हमें इन संहिताओं को छूने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसे भगवान नारायण के 24 अवतार हुए हैं, उसी प्रकार से भगवान महादेव के 112 अवतार हुए हैं। ये सबको नहीं पता होगा। मैंने कथा भदावर वृक्ष सेवा मंडल के तत्वावधान में भी शिव महापुराण की कथा कही है, लेकिन ये कथा उससे भी कुछ हट करके होगी। अब वो का बोई सुना दिया तो फिर क्या मतलब है? या पुराण बदलना चाहिए या वक्ता बदलना चाहिए, दोनों में से एक तो बदलना ही चाहिए, नहीं तो बोई की बोई बो की बोई में आनंद आता नहीं है। शास्त्र सुचिंतन पुण्य पुण्य से, शास्त्रों का चिंतन, शास्त्रों का पाठन जीवन को बहुत आनंद में भर देता है, जीवन को आनंद से भर देता है। कुरुक्षेत्र जैसे तीर्थों पर रहने से, कुरुक्षेत्रादि निखलम पुण्य तीर्थेश्वने कसा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। कुरुक्षेत्र की धरती पर किसी की अकाल मृत्यु भी हो जाए तो भी उसका उद्धार आत्मकल्याण होता है। कुरुक्षेत्र की भूमि ऐसी है। कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत का युद्ध क्यों हुआ?
कथा इस प्रकार से आती है। बाबा भीष्म श्री द्वारका कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हे माधव देव की नंदन सुनो, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है। 2 चीजें मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं, क्या आप मुझे दे दोगे? भगवान श्री कृष्ण भीष्म की आंख के आंसू पहुंचने लगे और कहा, आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? पिता में भीष्म ने कहा, हस्तिनापुर का है केशव, मैंने नमक खाया। मैंने अपने पिता महाराज को वचन दिया कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो भी कोई राजा बैठा रहेगा उसमें मैं अपने पिता महाराज के दर्शन करूंगा। ये मैं भी जानता हूं कि दुर्योधन अधर्मी है, हठी है, उसके पक्ष में अधर्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। हे केशव, हे गिरधर, मेरी आपसे प्रार्थना है, गांधारी बहुत सीधी है, बहुत सरल है। मेरे ही चुनाव पर उसने अंधे धृतराष्ट्र के गले में माला डाली। कितनी बड़ी महान स्त्री है जिसने अपने पातिव्रत धर्म में अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी, जिसने ये कहा कि मेरा पति मुझे नहीं देख सकता तो मेरी आंखें भी अब दुनिया को किसी को देखेंगी नहीं। उसका पुत्र ये दुर्योधन है। ये मैं जानता हूं, ये गांधारी के पुत्रों की मौत होगी, दुर्गति हो जाएगी, लेकिन हमारे पुरखे को एक वरदान मिला है। कुरु राजा हमारे हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, देवराज इंद्र ने उनको वरदान दिया है। उनके नाम से तीर्थ का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है और उन्होंने ये कहा, इस धरती पर किसी भी प्रकार से किसी की मृत्यु होगी तो उसको मुक्ति जरूर मिलेगी। इन दुर्योधन कौरवों ने अपराध किए हैं, इनकी दुर्गति हो जाएगी। हे केशव, यदि ये युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर हो जावे तो ये कौरव भी अपने आप में मुक्त हो जाएंगे। ये मुझे मांगे दे दो कि युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर हो। भगवान ने मोहर लगा दी। भगवान ने कहा, ठीक है, मेरी तरफ से बिल्कुल पास, युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर। और पितामह, मेरा भाग्य है कि आपके युग में मेरा जन्म हुआ, एक कृष्ण बोले थे। पितामह भीष्म के प्रति कृष्ण की बड़ी श्रद्धा है। महाभारत में कथा आती है, वो चुनाव भीष्म का ही था, जिन्होंने कहा था कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय यज्ञ में कोई प्रथम पूजने के लायक है, वो द्वारका का नाथ जगन्नाथ श्री कृष्ण है। प्रथम पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। कृष्ण की आंख में आंसू आ गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, और आप क्या मांग रहे हैं? कहा, केशव बैठ। केशव, मेरी दूसरी मांग है कि जिस समय मेरी मृत्यु हो उस समय आप मेरी आंखों के सन्मुख, आपको देखते ही देखते मैं अपने प्राण निकाल दूं, अपने प्राण छोड़ दूं। केशव, आप कहीं भी हों, लेकिन जिस समय मैं मौत की ओर बढ़ रहा हूं उस समय मेरी आंखें आपको निहार रही हैं। ये मांगे दे दो, इतना तो करना स्वामी। कितना सुंदर सा चित्र। ये बटेश्वर नाथ भगवान है, ये भगवान महाकाल है। एक ही चित्र में बड़ी सुंदर तस्वीर लगी। ऐसे बहुत बड़े बड़े फोटो बनाए, तस्वीरें बनाई, रखो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। ये महाभारत के युद्ध से पहले भीष्म बाबा ने ये 2 बातें मांगी थी और कहा था, कुरुक्षेत्र में इनकी मौत होगी तो ये मुक्त हो जाएंगे। शिव महापुराण में सूत सोनक ऋषियों को कहते हैं, भगवान महादेव नंदी को कहते हैं कि जो मेरी इस पुराण को सुनेगा उसको कुरुक्षेत्र में मरने का फल घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा शिव महापुराण, इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य है इसका।
अपने घर में से महापुराण रखिए, हर प्रदोष काल में इसको आप पढ़िए। प्रदोष का समय बड़ा अद्भुत है, इसलिए आज यहाँ प्रदोष काल से महारुद्राभिषेक आरंभ होने वाले हैं। प्रदोष पूजा, शिव जी की प्रदोष पूजा घर के सभी कलमशों को, दरिद्रता को, रोगों को, सब को समाप्त कर देती है। माता सती के साथ जिस क्षणों में, जिस मुहूर्त में भांवर पड़ी, उसे ही प्रदोष कहते हैं। वो गोधूली की बेला होती है, वो गोधूली का समय होता है। हर प्रदोष काल में मैं एक वीडियो डालता हूं प्रदोष को लेकर के, आप सुनते भी। अभी मैं ये कह के आगे बढ़ रहा हूं, कुरुक्षेत्रादि निखिल संभवे तस् सत्यम सत्यम न संशय, कुरुक्षेत्रादि निखिलम पुण्य तीर्थेष्वनेकश, आत्मतुल्य धनम सूर्य ग्रहणे सर्वतोमुखे। कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र में जो खूब दान पुण्य करता है, उसे जितना फल प्राप्त होता है, भगवान शंकर के शिव महापुराण में एक शब्द सुनने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। एक शब्द, पूरी कथा आप सुन लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो 9 तारीख तक चलने वाला अनुष्ठान, भले आप 1 मिनट के लिए आए, लेकिन आना रोज। घर के काम तो 9 तारीख के बाद भी आप कर लोगे, 9 तारीख के बाद यह आनंद नहीं मिलेगा। कथाएं तो बहुत होंगी यहाँ, बहुत होती रहेंगी, लेकिन गैया मैया की जो कथा है और शिव महापुराण की जो ये कथा है, बहुत आनंद करने वाली है। हमारा जीवन बदल देगी ये कथा, हमारी जिंदगी को परिवर्तित कर देगी ये कथा। मेरी ऐसी बहनें जिनको संतान नहीं है, पूरी कथा सुन ले। ऐसी बेटियां जिनके विवाह में अवरोधकता आ रही है, क्योंकि शिव की कृपा से जन्म पत्री बदल जाती है, वो इस कथा को सुन ले। एक माता घुसमा की कथा आती है 12 ज्योतिर्लिंग में, जिसके बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे मौसी ने, लेकिन भगवान महादेव ने उस बच्चे को जिंदा कर दिया। जो कभी किसी माई बाप के बच्चों को ना मरने दे, वो कथा शिव महापुराण की है। वो भगवान महादेव का अलौकिक ग्रंथ है। हम शिव की कृपा से ऐसी कथा को सुनने के लिए बैठे हैं। ये भगवान महादेव की कृपा के बिना नहीं हो सकता। आशुतोष तुम अवडर दानी, आशुतोष तुम्हें अवेठर धानी, आरती हर दीन जगदारी। आशुतोष तुम्हें अवेठर दानी, आशुतोष तुम्हें अवेठर दानी, आरती हर दीन जगदारी। आशुतोष तुम अवडर धानी, आरती हर दीन जगदारी। 22 तारीख को त्रेता युग आरंभ हो गया है। मंदिर में राम जी विराजित हो गए हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि 22 जनवरी को इस आयोजन का मैं भी साक्षी बना हूं। पूरा कार्यक्रम मैंने अपनी आंखों से देखा। किसी ने मुझे पूछा कि भगवान कैसे लगे, मैंने कहा कैसे बताऊं, मैं तो रोता रहा, मैं तो ठीक से कुछ देख ही नहीं पाया। खुशी के मारे आंख के आंसू ही बंद नहीं हो रहे थे, कैसे बताऊं। आनंद तो ऐसे हो गया था जैसे कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ तो खा ले, लेकिन उसके स्वाद को ना बता पाए। आनंद में इतने डूब गए थे, पता ही नहीं लग पाया कि भगवान कैसे थे। देखा जरूर है, लेकिन खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राम युग आरंभ हो गया है, राम की सत्ता त्रेता आरंभ हो चुका है। एक बार मैं कहूंगा, उस प्रभु राम के साथ में मानस की हर चौपाइयों को गा के देखिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहार
भगवान शंकर का अद्भुत यह ग्रंथ, यदि किसी ने पुजारी का पैसा खा लिया हो, कुछ लोगों का पैसा ऐसा है जिनसे ऋण कभी भी मत लो। एक मंदिर के पुजारी से ऋण मत लो, पंडित जी महाराज से ऋण मत लो। और एक और भी अद्भुत बात कही गई है, वो ये कहा गया है कि दामाद से ऋण मत लो, जामाता से ऋण मत लो। बड़ा घर इसलिए नहीं देखा जाता कि उससे हम कर्जा लेते रहे, बड़ा घर इसलिए देखा जाता है कि हमारी बेटी वहां पर उस समृद्धि में प्रसन्न रहे, खुश रहे। दामाद से ऋण लेना ठीक नहीं है, गुरु से कभी भी ऋण मत लेना, पैसा मत लेना, मंदिर के पुजारी से मत लेना। और जिस नारी का पति दुनिया छोड़ के चला गया है, उस वैधव्य नारी से भी कभी कर्जा मत लेना। यदि इसको न चुका पाए तो ये पैसा बड़ा खतरनाक हो जाएगा, ये आंतें फाड़ देगा, छाती फाड़ देगा, खत्म कर